हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। ओके, ये जो वीडियो है इसका मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आज की रीडिंग कहीं ना कहीं आपको बताएगी कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। यूनिवर्स ने ये मैसेज स्पेशली आपके लिए भेजा है, तो चलो हम देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ठीक है, आपके सामने ना दो पाइल्स आएगी, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कर लीजिए। ओके, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो ग्रुप नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। ठीक है, आप क्या चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चेंज नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ठीक है, ओके, द टावर। देखिए, कहीं न कहीं ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है टावर से, कि समवेयर आपको कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में कुछ रियलिटी आपको पता चलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, रियलिटी इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, एंड कुछ चीज़ों पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि टावर बताता है सडननेस को। आपने कहीं न कहीं आपको एक सडननेस कुछ चीज़ों में आपको फ़ील होने वाली है। ठीक है, सडनली यू विल रियलाइज़ इज़ आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग। ओके, कहीं न कहीं आपको फ़ॉल करवाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, आपको गिराया जा रहा है, आपको मैच्योरिटी की तरफ लेके जाया जा रहा है। ठीक है, आपको कहीं न कहीं एक आपकी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये जो सडन फॉल है, ये कहीं न कहीं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ग्रुप नंबर 1 आप अपनी लाइफ़ के ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे यू आर बिकमिंग वेरी इगोइस्टिक। चीज़ों में आप बहुत, आपके अंदर प्राउड आ गया है। ठीक है, आप चीज़ों को समझते नहीं हो, और मेबी आप कुछ चीज़ों को ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो अपनी लाइफ़ में। ठीक है, आप कुछ चीज़ों के टुवर्ड्स बहुत रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आपको अगेन रीस्टार्ट करवाएगा। और ये जो रीस्टार्ट है, कहीं न कहीं आपके अंदर एक चेंज लाएगा। चेंज आपकी माइंडसेट, आपके ईगो, आपके एग्रेशन पे काम करने के लिए। तो जो आपको कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में तोड़ा जाएगा, आपको ब्रेक किया जाएगा, वो आपको कहीं न कहीं एक वाइज़ मैच्योर बनाने के लिए ही किया जा रहा है। ठीक है? यहाँ पे यू विल नॉट एक्सपेक्ट कि ये चीज़ हो सकती थी, मैंने इतना चीज़ किया, मैंने इसको बिल्ड किया, मैं इस लेवल तक पहुँची, एंड मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट कहीं न कहीं उस चीज़ में कमी है। ठीक है? या उस चीज़ को बिल्ड करते-करते आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ गई है जो कहीं न कहीं आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है? मेबी ईगो, मेबी एग्रेशन, मेबी यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग पीपल, मेबी यू आर नॉट ट्रू टू योरसेल्फ, मेबी यू आर नॉट ट्रू टू अदर्स। सो समथिंग इज़ देयर, जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, टू मेक यू बेटर, टू मेक यू स्ट्रॉन्गर। ठीक है? तो कहीं न कहीं आपकी एक तरीके से विल पावर का भी एक चेंज दिख रहा है, कहीं न कहीं आपको टेस्ट किया जाएगा। ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ ये आ रही है। You have to rebuild, you have to change your perspective, you have to शो योर स्किल अगेन। ओके, आपको चेंज दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या लर्निंग्स करी है, आपने क्या अपने अंदर चेंज लाया है। तो कहीं ना कहीं आपको इसीलिए ब्रेक किया जा रहा है। चाहे वो हो सकता है आपकी लाइफ के कुछ कार्मिक पैटर्न्स है, आपके रिलेशनशिप है जहाँ पे सेम पैटर्न होते आ रहा है, लेकिन आप उस चीज़ से लर्न नहीं कर रहे हो। और अगर आप वही चीज़ अभी भी अपने करंट रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो, तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू ब्रेक। आपके लिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप लर्न नहीं कर रहे हो, यू आर बिकमिंग मोर स्टबर्न है। ओके, यू आर बिकमिंग वेरी रिजिड, यू आर बिकमिंग वेरी रिजिड। तो आपसे आपको कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आप इस माइंडसेट के साथ जो आप हो, इन चीज़ों के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप इस माइंडसेट्स के साथ आगे चल रहे हो। सी द फोर ऑफ सॉर्ड, यू विल हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। ओके, आपको कहीं न कहीं अकेले डाला जाएगा। ठीक है? आपको ऐसी पोज़ीशन में डाला जाएगा, आपको अकेला किया जाएगा, जहाँ पे आप खुद को समझ सको, खुद को एनालाइज़ कर सको, खुद की गलतियों को समझ सको, जो आपने इस चीज़ को बिल्ड करने में, इस चीज़ में, इस रिलेशनशिप में, इस काम में, कहीं न कहीं आपने कुछ मिस्टेक्स करी है, अपने अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ लाई है, तो कहीं न कहीं उसका रियलाइज़ेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है? आपको हो सकता है आपने इस जर्नी में हो सकता है आपने इस जर्नी में बहुत लोगों को हर्ट किया है। ठीक है? ग्रुप नंबर 1। ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको माफ़ी माँगनी पड़ेगी, उस चीज़ का कर्मा देना पड़ेगा, उस चीज़ को आपको पे करना पड़ेगा।
इसलिए आप कहीं न कहीं अकेले होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? एंड यू विल हैव टू बी ओके। एंड कहीं न कहीं आपको केयरफुल भी रहना चाहिए। मुझे यहाँ पे ना मेजर एक्सीडेंट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है? कहीं न कहीं हो सकता है आप बेड रेस्ट पे भी जा सकते हो। आपका इस तरह से एक्सीडेंट हो सकता है, तो प्लीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ठीक है? सडन होगा ये चीज़ें, और वो चीज़ कहीं न कहीं आपको बहुत पेन दे सकती है, ठीक है? तो थोड़ा-सा आपको केयरफुल रहना चाहिए है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड है। हो सकता है आप कब कहीं कहीं न कहीं एक बेड रेस्ट पे चले जाओ, या आपको कहीं न कहीं रेस्ट करना पड़े, आपको ब्रेक लेना पड़े। तो कर्मा इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट, इन द फॉर्म एनीथिंग, थिंग्स विल डिस्ट्रक्शन इज़ कमिंग, ठीक है? तो चेंज इज़ कमिंग फॉर यू। आपको पे करना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू बिकम, एंड आपको कहीं न कहीं कुछ चीज़ों पे वाइज़ होना पड़ेगा, ठीक है? आपको चेंज होना पड़ेगा, आपके लिए कहा जा रहा है, आपको चेंज अपने अंदर लाना ही पड़ेगा, आपके थॉट पे, आपके काम पे, ठीक है? अगर एंगरनेस इज़ द प्रॉब्लम, ईगो इज़ द प्रॉब्लम, प्लीज़ चेंज इट। अदरवाइज़ कहीं न कहीं दिख रहा है, वो जो सफ़रिंग है आपकी उतनी ही लॉन्ग होगी। अगर आप अपने आप को जितना जल्दी चेंज करेंगे, उतना आपके लिए बेटर है। अगर जितना आप इस ज़ोन में रहेंगे कि आप चेंज नहीं होना चाहते हैं, आप रिजिड हो रहे हो, तो डूड, आप इसी ज़ोन में रहने वाले हो और आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है? अगर सच में आपने कहीं न कहीं के साथ गलत किया है, तो आपको उस चीज़ का भरना पड़ेगा, ओके? यहाँ पे क्लियरली आ रहा है। हो सकता है आपको फ़ील हो रहा है मेरी रीडिंग बहुत नेगेटिव है, बट कार्ड्स आर ऑलरेडी नेगेटिव फॉर यू, ठीक है? मैंने कहा आपको ऑलरेडी कि आपको रिकवरी करनी पड़ेगी। देखो, मैंने आपको कहा आपको ऑलरेडी कि रिकवरी करनी पड़ेगी। जितना जल्दी चेंज करोगे, उतनी जल्दी आपके लाइफ़ में चीज़ें डिफरेंट वे में जाएगी, ठीक है? यू विल बिकम डिफरेंट पर्सन, अ न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग, ठीक है? तो आप जितना चीज़ों को डीपली एनालाइज़ करोगे, अपनी चीज़ों पे काम करोगे, चाहे वो आपका बिज़नेस हो, आपका काम हो, जहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है? जहाँ पे आप एक मेजर डिस्ट्रक्शन फेस कर रहे हो, तो उस चीज़ को समझो कि आपने क्या गलत किया, एनालाइज़ करो। और अगर आप उस चीज़ से जितने जल्दी निकलोगे, अपने आप को हील करोगे, उस चीज़ को समझोगे, तब जाके आप एक नए ज़ोन में आ सकते हो, एक नए पर्सपेक्टिव में आते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ग्रुप नंबर 1, बिगिनिंग तभी होगी आपकी जब आप इस चीज़ से रिकवर करोगे, ठीक है? कहीं न कहीं आपको अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव पे चेंज लाना पड़ेगा, ओके? आपको कुछ चीज़ों में थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। आपको कहीं न कहीं ब्रेक आ रहा है आपकी लाइफ़ में, जहाँ पे यू विल बी अलोन एंड यू विल थिंक कि मैं कहाँ गलत था, ठीक है? मुझे किस चीज़ पे काम करना है, ठीक है? तो एक होता है ना कि आप चीज़ों को रीअसेस करने की कोशिश करोगी कि ओके, दिस वाज द रॉन्ग थिंग, दिस वाज गुड, दिस वाज बैड, ओके? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप एक सॉलिट्यूड की एनर्जी में जाओगे, जहाँ पे आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? आपको अपने आप को फ्यूचर की प्लानिंग के लिए आपको अकेले होना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको आगे बढ़ना है, तो थोड़ा अकेलापन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डेविल, देखिए, ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है। आपसे कहा जा रहा है कि मटेरियलिज्म में मत पड़ो, ठीक है? कंट्रोल योर ग्रीड, कंट्रोल योर कंट्रोल योर ग्रीड। अगर आप बहुत ज़्यादा पावर मैनिफेस्ट करते हो टू कंट्रोल एवरीवन, तो वो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने थॉट पे काम करने की ज़रूरत है। यू हैव टू क्लियर अबाउट योर पावर, अबाउट योर थॉट, ओके? व्हेन यू विल गेट क्लियर, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, जब आप क्लियर हो जाओगे अपनी लाइफ में, तब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू आर गेटिंग पावर, ठीक है? देन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो आप एक अच्छा कंट्रोल चाहते हो, ठीक है? आप पावर चाहते हो कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, तभी आएगी जब आप चीज़ों को चीज़ों को लेकर क्लियर होंगे, ठीक है? बट नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट मत करो कि यार ये चीज़ मिल जाए तो मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, मैं इसको एक्सप्लॉइट कर लूँगा। अगर वो माइंडसेट से चलोगे, तो अगेन आप फॉल हो जाओगे, ठीक है? अगेन आप एक डिस्ट्रक्शन की एनर्जी में आ जाओगे। तो आप समझो, देन यू विल गेट पावर, देन विल यू विल गेट क्लियरिटी, एंड देन यू विल हैव एवरीथिंग यू वांट, ओके? बट यू हैव टू चूज़ व्हाट यू वांट, ओके? क्या आपको चीज़ों में फँसे रहना है, या उस चीज़ से निकलना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपसे चॉइसेस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? कि क्या चीज़ आपको रोक रही है, क्या चीज़ ब्लॉकेजेस कर रही है, क्या चीज़ है जिस पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो एक चीज़ दिखाई दे रही है कि
आपको दूसरा बेटर पर्सन बनाने के लिए आपकी लाइफ में चीज़ खत्म हो रही है। टेम्परेंस देखा, कहीं न कहीं बैलेंस लाना पड़ेगा। आप चीज़ों में अटैच नहीं हो सकते, आप मोह-माया में नहीं पड़ सकते। ग्रुप नंबर 1 ठीक है? आपसे कहा जा रहा है, आप मोह में मत पड़ो। आप बैलेंस लाओ अपनी लाइफ में। यू कांट कंट्रोल एनीवन इफ यू वांट। अगर आप चाहते हो किसी को कंट्रोल करना, आप नहीं कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ओके? आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न बैलेंस द थिंग। आपको कहीं न कहीं अपनी लाइफ में लर्न करना पड़ेगा कि चीज़ों को मॉडरेशन में कैसा चलाया जाए, ठीक है? चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाए। आपको कहीं न कहीं सेल्फ के साथ अट्यून होना पड़ेगा, ठीक है? आपको अपने अंदर पेशेंस भी लाना पड़ेगा, ठीक है? आपको कहीं न कहीं आपकी लर्निंग्स यही है कि पेशेंस, मॉडरेशन, बैलेंस, ठीक है? कहीं न कहीं चीज़ों को एक पर्सपेक्टिव से मत देखो, ठीक है? आपको चीज़ों को एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है, ठीक है? आपको कहीं न कहीं एक डिफरेंट चीज़ों से देखने की ज़रूरत है, ठीक है? चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। चीज़ों को री-एग्ज़ामिन करो और कहीं न कहीं लाइफ़ में एक बैलेंस लाओ। जब आप बैलेंस में आओगे ना ग्रुप नंबर 1, देखना चीज़ ऑटोमैटिक हो जाएगी। व्हेन यू विल लीव द नेगेटिव थिंग, नेगेटिव एज़ इन लाइक कि अगर आप कुछ चीज़ों से निकल जाओगे, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लालच है, ग्रीड है, देखना यू विल फाइंड अ गुड इनर बैलेंस एंड कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में एक बैलेंस आ जाएगा, ठीक है? एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये चीज़ ही इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ कहीं न कहीं अगर आप एक चीज़ों के पीछे भागोगे, ठीक है? पावर, पैसे के पीछे भागोगे तो वो आपको कहीं न कहीं नहीं मिलने वाली है। लवर्स, ओके, व्हेन यू विल ब्रिंग द बैलेंस इन योर लाइफ, you will see that true things are coming in your life which is very meaningful to you, okay? सोलमेट एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है, ठीक है? व्हेन यू विल हील, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइफ में क्या ज़रूरी है, कैसे चीज़ों को बैलेंस आउट किया जाता है, कैसे अपने अंदर काम, खुद के लिए काम किया जाता है, खुद के अंदर कैसे पीस जनरेट करना है, यू विल अट्रैक्ट अ पर्सन जो कहीं न कहीं आपको बहुत प्यार देगा, ठीक है? आपकी लाइफ में एक सोलमेट एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है? अगर आप ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप में भी हो ना, तो वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है कि वो कहीं न कहीं अगर टूटेगा भी, तो वो आपके बेटरमेंट के लिए टूट रहा है क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है वो रिलेशनशिप। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी ग्रुप नंबर 1। आपको अपनी इनर हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ ब्रेक हो रही है, तो वो आपके ही फ़ायदे के लिए हो रही है। यू हैव टू रिकवर। आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा टुवर्ड्स रिलेशनशिप, ओके? आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। वो आपका सोलमेट नहीं है। वो पर्सन आपका सोलमेट नहीं है जो आपकी लाइफ़ में अभी है, ठीक है? अगर वो आपको कहीं न कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ आपकी फ़िज़िकल चीज़ों के लिए है, मनी के लिए है, तो आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि वो कहीं न कहीं आपका रिलेशनशिप है ही नहीं। आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है? क्लैरिटी लाओ, ठीक है? व्हाट यू वांट। सच में आपको ऐसे सप्रेस्ड ज़ोन में रहना है, तो आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप वो सेम पैटर्न पे वापस आ जाओगे। अगर आप हील करना शुरू कर दोगे, निकल जाओगे उस चीज़ से और चीज़ों को बैलेंस आउट करना शुरू कर दोगे, आप अपनी लाइफ़ में एक हायर लर्निंग्स की तरफ जाओगे, चीज़ों को समझने लग जाओगे, अपने अंदर कामनेस लाने लग जाओगे, तो देखना यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग, ठीक है? जो लिटरली आपकी लाइफ़ में बनी है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। 7 ऑफ वांड्स, चैलेंजेस आने वाले हैं, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट आपकी लाइफ़ में चैलेंजेस बहुत दिखाई दे रहे हैं। और आपको फ़ाइट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको इस चीज़ से निकलना है, तो आपको फ़ाइट करना पड़ेगा। 7 ऑफ वांड्स इज़ ऑल अबाउट फाइटिंग फॉर योरसेल्फ। अपने लिए लड़ो, ठीक है? अपने लिए लड़ो, अपनी आप चाहते हो ये चीज़ को अचीव करना, तो फाइट करना पड़ेगा। जो टूट गया है, उस पे फ़ोकस करने के बजाय आप लड़ो, आप बिल्ड करो, रीबिल्ड करो, ठीक है? चेंज योर पर्सपेक्टिव, चेंज योर वे ऑफ वर्किंग, ओके? फाइट फॉर योरसेल्फ। कहीं न कहीं अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर लाने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है? आपको लग रहा है मैं इस चीज़ से नहीं निकल पा रहा हूँ, तो वो वैसे भी वो चीज़, वो जो पर्सन है आपकी लाइफ़ से, वो रिलेशनशिप है, वैसे भी जाने वाला है, ठीक है? आपको कहीं न कहीं अंदर से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपको अपनी विल पावर पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, चेंज योर पर्सपेक्टिव, ओके? क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, ठीक है? इमोशनल हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को लेकर अगर पैरानॉइड रहोगे, ये चीज़ चली गई, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, समझ रहे हो? अगर दिमाग में इतनी सारी चीज़ें लेकर पैरानॉइड रहोगे, सोओगे नहीं रात भर
और चीज़ों को लेकर जो पास्ट में हो रहा है या हो गया है उस चीज़ को लेकर वरी करोगे कि ये चला गया, ऐसा हो गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उससे कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी सिचुएशन में रहोगे, स्टक रहोगे, ठीक है? जस्ट रिकवर, हील करो अपने आप को। क्वीन ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। अपने इमोशंस में अपने अंदर थोड़ी-सी एम्पैथी लाने की ज़रूरत है। खुद की तरफ बहुत सहानुभूति रखो, ठीक है? सिम्पैथी जताओ, खुद को नर्चर करो, खुद पे काम करो। खुद के ऊपर क्यों नहीं बिलीव करते? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आता ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए। ये कहीं न कहीं आप लोग दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, लेकिन खुद पे काम नहीं करते हो, ठीक है? आपके लिए यहाँ पे आ रहा है, खुद को प्रायोरिटी दो, खुद को लव करो, ठीक है? किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी की वैलिडेशन सीक करते हो और उसकी वैलिडेशन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको वो थोड़ा-सा भी इंसान नीचा दिखा देगा तो आप टोटली ब्रेक हो जाओगे, ठीक है? आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्यों आप खुद पे बिलीव नहीं करते हो? खुद को क्यों नहीं प्यार करते हो? आपसे कहा जा रहा है, ठीक है? तो क्वीन ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट लविंग योरसेल्फ, ओके? थोड़ा खुद की तरफ थोड़ा-सा वार्म्थ लाओ, थोड़ा लव करो अपने आप को, ठीक है? अपने अंदर थोड़ा अपने आप में थोड़ा फेथफुल रहो कि आप कर सकते हो। अगर आपके डिसीज़न और आपकी साइकोलॉजी अगर कोई और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ उस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यू विल ब्रेक योरसेल्फ, ओके? और आप ऐसा टूटोगे कि आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है? तो डिस्ट्रक्शन इज़ कमिंग। आपको कहीं न कहीं खुद पे भी तो बिलीव करना पड़ेगा ना। अगर आपकी हर डिसीज़न, हर चीज़ कोई और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड? यू आर रेडी। ओके, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि कहीं न कहीं आप इस चीज़ के लिए रेडी हो, ठीक है? एंड आप चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी हो, ठीक है? यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी हो, ठीक है? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आगे बढ़ो। बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको एक्सपीरियंस करनी है, ठीक है? आप रेडी हो कुछ चीज़ों के लिए, एक्सेप्ट इट। सक्सेस। देखो एक चीज़ है कि जो भी फेज़ आपकी लाइफ में होने वाला है, वो कहीं न कहीं आपको एक सक्सेस की तरफ ही लेके जाएगा, ठीक है? सक्सेस एज़ इन लाइक कि आपको लगेगा कि यार ये चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट कहीं न कहीं यू विल फ़ील हैप्पी आफ्टर अ व्हाइल, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स, यू विल फ़ील लाइटर, यू विल फ़ील गुड, ओके, आई हैव डन इट, ओके? तो कहीं न कहीं आप इस चीज़ से निकलना भी चाहोगे। अगर आपको लगता है कि क्या ये इस चीज़ से मैं निकल पाऊँगा, तो निकल जाओगे आप, ठीक है? उस चीज़ को आप ओवरकम कर लोगे, ठीक है? उस चीज़ पे आप सक्सेस पा लोगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके? आपसे ये गाइडेंस भी आपसे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ आप करने जा रहे हो या कोई किसी भी पर्सन के बारे में हो या किसी पर्सन पे बहुत ओवर ट्रस्ट कर रहे हो, कुछ लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गैदर करो, ठीक है? थोड़ा जानो, थोड़ा डीप एनालिसिस करो। आपसे कहा जा रहा है जस्ट ये जो आ रहा है ना कि डीप एनालिसिस समझो, एग्ज़ामिन करो कि कहाँ गलत हुआ, क्या चीज़ हुई है। तो कोई भी चीज़ करने से पहले उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन ले लो। अगर आप कोई बैड इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो प्लीज़ उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? जो आपको सामने वाले बता रहा है ज़रूरी नहीं कि आप कंप्लीटली उस पे बिलीव कर लो। आपको खुद से भी रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद से भी पता करना पड़ेगा कि क्या गलत है, क्या सही है, ओके? सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। चलो देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है? प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, द डेविल। लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है इसमें। ओके, द वर्ल्ड। देखो आपके लिए एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको ना अपनी खुद की चीज़ों को, खुद की सेल्फ वर्थ को रियलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है? कि व्हाट यू वांट, क्या चीज़ है जो आपको सच में दिल से खुशी दे रही है, क्या चीज़ है जो सच में आपके लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है? अब आपको सरफेस से निकलना पड़ेगा, ठीक है? आपको समझना पड़ेगा कि एक होता है ना ट्रू डीप अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए, ठीक है? आपके लिए आ रहा है कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए कहा जा रहा है कि उस चीज़ के पीछे मत भागो जो बहुत ज़्यादा टेम्परेरी है, उस चीज़ के पीछे भागो जो आपके लिए बहुत लॉन्ग टर्म में आपको सैटिस्फैक्शन देगी, क्योंकि वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट कंटेनमेंट एंड डेविल इज़ ऑल अबाउट टेम्परेरी सैटिस्फैक्शन, ओके? अटैचमेंट, ओके? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो टेम्परेरी अटैचमेंट है, वो कहीं न कहीं आपको उससे निकलना पड़ेगा। वो आपको बहुत ज़्यादा दिन तक आपको खुशी नहीं देने वाली है, वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिन तक रहने नहीं वाली है, ठीक है? साइकोलॉजिकली आपको ये चीज़ हो सकता है आपको खुशी दे देती होगी कि चलो, बट आफ्टर अ व्हाइल आप अब उसके बाद करते क्या होंगे, ठीक है? उसके बाद क्या हो जाता होगा, ठीक है? आप हाफ एन आवर पार्टी कर रहे हो, 1 घंटे मस्ती कर रहे हो, उसके बाद क्या? क्या वो सच में आपके वो जो चीज़ है वो क्या वो एंटायर डे या एंटायर मंथ, एंटायर लाइफ में वो चीज़ खुशी दे रही है? क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है?
क्या वो आपकी लाइफ में सच सच में वो हैप्पीनेस ला रही है? तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि क्या वो चीज़ आपके लिए लॉन्ग रन में है? क्या वो सच में आपके लिए एक वो आपकी लाइफ में एक लॉन्ग रन में इम्पैक्ट डाल रही है? अगर आप सोच रहे हो कि टेम्परेरी चीज़ें मुझे इतनी वो जो टेम्परेरी चीज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक टाइम तक ही खुशी दे सकती है। वो आपको हमेशा खुशी नहीं दे सकती। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कह रहा है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? आगे बढ़ना एज़ इन लाइक कि यू विल हैव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स जो आपको एक कंप्लीशन की तरफ लेके जाएँ, जहाँ पे आपको एक सेल्फ कंटेंटमेंट फ़ील हो, जहाँ पे आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट हो, ठीक है? जहाँ आप चीज़ों को सच में सेंस कर सको कि खुशी क्या होती है एक्चुअली, अचीवमेंट्स क्या होता है। ये जो टेम्परेरी चीज़ें हैं ना, वो आपकी लाइफ़ से अब निकलने वाली है, ठीक है? ये चीज़ आप लोग के लिए आ रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कुछ दिनों के लिए होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, बट वो एक लॉन्ग इम्पैक्ट नहीं छोड़ती है, ठीक है? तो आपसे कहा जा रहा है, जो चेंज आपके लिए आ रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि अंडरस्टैंड दिस। आप इस पैटर्न में कब तक रहोगे? कब तक रह सकते हो? आप खुद सोचो। क्या आप उससे लाइफ़ टाइम रह सकते हो? क्या सच में वो आपकी लाइफ़ में लाइफ़ टाइम इम्पैक्ट डाल रहा है? आपको वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। चैरिट, देखिए आपकी लाइफ़ में एक चीज़ तो है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 1, अब इस चीज़ सॉरी ग्रुप नंबर 2, इस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी एक जर्नी दिख रही है, जहाँ से आपको समझना पड़ेगा, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि यार ये चीज़ मुझे लाइफ़ लॉन्ग नहीं दे सकती चीज़ खुशी, ठीक है? किसी भी एस्पेक्ट में हो लाइफ़ के, ठीक है? ये चीज़ आपको ये जनरल रीडिंग है, मैं किसी पर्टिकुलर करियर या किसी इस चीज़ के लिए नहीं कर रही हूँ रीडिंग, ये जनरली है। आप उसको रेज़ोनेट कर सकते हो और समझ सकते हो कि यार मैं किस चीज़ में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रही हूँ या कोई ऐसा क्या नेगेटिव पैटर्न है जो मुझे अभी तक स्टक रखा हुआ है, ठीक है? तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज़। तो उस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा। कब तक वो छोटी-छोटी चीज़ों से, छोटी-छोटी टेम्परेरी चीज़ों से कब तक वो खुशियाँ पाओगे? आपको बढ़ना पड़ेगा आपकी, क्योंकि आपकी जर्नी आ रही है, ठीक है? आपका शिफ्ट आ रहा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में एक ऐसा शिफ्ट आ रहा है जहाँ पे आपको अपनी सिटी चेंज करनी पड़े या कोई कंट्री छोड़नी पड़े, ठीक है? तो आप आगे बढ़ रहे हो और वहाँ पे आपको अपनी विल पावर पे बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है? आपको विल पावर आपकी बहुत मज़बूत करनी पड़ेगी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है, ओके? आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है आपके ऊपर, जहाँ पे आप समझोगे कि मेरे लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मेरा जो बेस है, मेरी जो फाउंडेशन है, फंडामेंटल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए है, वो स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अब आप ऐसे ऊपरी-ऊपरी चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है? कि जहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को साइकोलॉजिकली मनाने के लिए, समझाने के लिए आप इन चीज़ों में हो कि ठीक है, मुझे ये चीज़ खुशी दे रही है और मैं हैप्पी हूँ। नहीं, आपको चीज़ समझना पड़ेगा कि आपके लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझना पड़ेगा कि मेरे लिए खुद को स्ट्रॉन्ग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो अपनी लाइफ़ में, तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको अपनी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है? यू हैव टू मेक योर बैक स्ट्रॉन्ग, ओके? आपको लाइफ में एम्बिशन लाना पड़ेगा। कब तक इन चीज़ों में फंसे रहोगे? आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा क्योंकि आपकी मेजर अरकानास के कार्ड आए हैं, ठीक है? बड़ा मेजर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, ठीक है? आपको कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 2 की, आप लोग एक बड़े गोल्स के लिए हो, ठीक है? आपकी लाइफ में जो चीज़ आपको टेम्परेरी खुशी दे रही है, आप उस चीज़ के लिए नहीं हो। आपको अपनी लाइफ में बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी, आप बड़ी चीज़ों के लिए हो। द लवर्स, वाओ! मेजर अरकानास, वाओ! देखो एक चीज़ तो है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए कि टेम्परेरी रिलेशनशिप तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि आप इस चीज़ से निकल जाओगे, क्योंकि डेविल यहाँ पे टेम्परेरी आपके रिलेशनशिप को बता रहा है कि कब तक इन चीज़ों में फँसे रहोगे, ठीक है? तो आपकी लाइफ में एक ट्रू लव भी आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक सोलमेट कनेक्शन आएगा जहाँ पे सच में आपको उसके साथ कमिटेड होना पड़ेगा, उसके साथ डेडिकेटेड होना पड़ेगा, ठीक है? जो कहीं न कहीं मैं कह रही हूँ ना, लॉन्ग रन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? क्या इंपॉर्टेंट है, क्या दिल को वो खुशी मिल रही है, वो आपकी लाइफ में आने वाला है। कहीं न कहीं आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है जहाँ पे यू विल सी अ change, you will see a very big change in your life, I can see here, okay? And lovers is all about choosing your emotions, okay? कि आपकी इमोशंस को क्या सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको एक टेम्परेरी खुशी मिल रही है, लेकिन वहाँ पे वो इमोशन सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आपको वहाँ भेजा जाएगा जहाँ पे आपका सोलमेट कनेक्शन है, जहाँ पे
जो आपकी लाइफ जिस पर्सन से कनेक्टेड है, आपको वहाँ पे आपकी लाइफ में शिफ्ट आने वाला है, ठीक है? अब आप इस चीज़ से निकलोगे। आप इस अगर किसी पर्सन के साथ स्टक भी हो ना, तो आप निकलना पड़ेगा, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आपको अपने ट्रू सोलमेट से मिलना पड़ेगा, ठीक है? आपको मिलना ही होगा, वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए आ रही है। आपको मिलाया जाएगा आपके ट्रू सोलमेट से, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। आप नहीं स्टक रह सकते इतने अनहेल्दी पैटर्न में, जहाँ पे आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आपको वो इमोशनल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो आप नहीं रह सकते। एम्प्रेस, फर्टिलिटी, ओके। देखो यहाँ पे फर्टिलिटी आ रही है मुझे, यहाँ पे प्रेगनेंसी, वाओ, काम में ग्रोथ दिख रहा है। आप ऐसी जगह जा रहे हो, सच में मुझे यहाँ पे बार बार वो कहा जा रहा है बोलने के लिए कि जहाँ पे आपका इमोशंस कनेक्ट है, जहाँ पे आपके लिए इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एक सोल टू सोल कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप ऐसी चीज़ों के लिए बने हो, ग्रुप नंबर 2 ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए बने जो आपको रिस्पेक्ट करे, जो आपको नर्चर करे, ठीक है? आप ऐसे लोगों के लिए नहीं जो सिर्फ आपको मिसयूज़ करे, जो आपको डिसरिस्पेक्ट करे, जो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करे, ठीक है? आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होने जाने वाले हो, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएँगे जो सच में आपकी वैल्यू करते हैं, जो आपको कहीं न कहीं प्रीशियस फ़ील कराते हैं, ठीक है? दैट यू आर प्रीशियस, यू आर वर्दी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ओके? तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक तरीके से मैं कह सकती हूँ एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव, ओके? एंड आप एक मदरहुड एनर्जी में भी जा रहे हो, मे बी यू आर गेटिंग मैरी एंड यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपकी लाइफ चेंज हो रही है, ठीक है? आप बहुत सारी चीज़ों का अच्छी चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो, ठीक है? करोगे, ठीक है? अबंडेंस आ रही है, आप अपने आप को खुश रख रहे हो, ठीक है? हो सकता है आपके अंदर लैक ऑफ सेल्फ लव है, ठीक है? बट यहाँ पे वो सेल्फ लव आ रहा है कि आप अपनी खुद की वर्थ जान रहे हो, आप खुद को पे काम कर रहे हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि न्यू थिंग इज़ कमिंग, चाहे वो बेबी हो सकता है आपके लाइफ में, करियर में अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती है, आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है जो कहीं न कहीं आपके लाइफ में एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ लाने वाला है, ठीक है? यू आर गेटिंग मैरी, क्योंकि यहाँ पे मैरिज की भी अच्छी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है? तो यू आर कनेक्टिंग टू योर स्पाउस, यू आर कनेक्टिंग टू योर सोलमेट, ठीक है? यू आर कनेक्टिंग टू दैट वर्क जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो रहे हो, जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप निकल रहे हो, आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो रही है, मे बी आप एक ट्रैवल, मे बी आपकी एक सिटी चेंज हो रही है, आप कुछ नया काम करना चाहते हो, तो आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी, ठीक है? आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, ठीक है? आप अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, एम्प्रेस के बाद ही आया है सेल्फ वर्थ को समझना, ठीक है? खुद पे काम करना, ठीक है? इंडिपेंडेंट होना, या अटैचमेंट से निकल कर इंडिपेंडेंट होने की तरफ जा रहे हो आप, ठीक है? खुद पे बिलीव करना, मेरे को इस पर्सन पे डिपेंड नहीं रहना है, मुझे खुद कुछ करना है। हो सकता है उसके लिए आपको सिटी मूव करना पड़े, ठीक है? आपको चेंज करना पड़े। तो वो चीज़ हो रही है क्योंकि आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, आप अपने आप को प्रूव करोगे, आप दिखाओगे, ठीक है? कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। कहीं न कहीं आपके अंदर एक आइडियाज़ आ रहे हैं, ठीक है? आप कुछ काम करना चाहते हो, आपके अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं। आप अपने दिल को फ़ॉलो करना चाहते हो, आप कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहते हो, या कोई ऐसा स्टार्टअप करना चाहते हो जो लिटरली आपके दिल को अच्छा लगे। मेबी आप ऐसी जॉब में हो जहाँ पे आप खुश नहीं हो, तो बट आप वो चीज़ करना चाहते हो जो सच में क्रिएटिव हो, जो आपका पैशन है। आप अपने पैशन को फ़ॉलो करना चाहते हो। मैं ये चीज़ बताना चाह रही हूँ, ठीक है? कि कहीं न कहीं आप अपने पैशन पे ध्यान दे रहे हो कि मेरी वर्थ कहाँ पे है? मैं किस चीज़ में अपने आप को शो कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मैं कहाँ पे अपनी रियल सक्सेस देख सकता हूँ, वो आपके अंदर एक आ रहा है, ठीक है? आप उस जर्नी की तरफ जा रहे हो जहाँ पे यू विल शो द वर्ल्ड हू यू आर एंड यू कैन अचीव इट, ओके? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेबी आप ऐसी जॉब में स्टक थे जहाँ पे आपके पास काबिलियत बहुत थी, लेकिन वो जो एबिलिटी है आप अपने ऊपर यूज़ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? तो उस चीज़ से आप यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू विल स्टार्ट योर ओन बिज़नेस, यू विल स्टार्ट योर ओन वर्क एंड यू विल शो द वर्ल्ड हू आई एम, आई कैन अचीव। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, आप लोग बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हो ग्रुप नंबर 2, जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ में हो रही है कि मैं बहुत नेगेटिव चीज़ों में फँसी हूँ, जहाँ पे मैं सच में अपने टैलेंट को, अपने वर्क को शोकेस नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है? तो आप उस चीज़ से निकलोगे, ठीक है? आपके सामने दिख रहा है कि आपके पास अपॉर्च्युनिटी आ रही है एंड जहाँ पे आपको निकलना पड़ेगा, आप कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, ठीक है? आप दूसरों पे डिपेंड नहीं हो रहे हो, आप खुद पे बिलीव करने लग रहे हो, ठीक है? आप कहीं न कहीं खुद पे बिलीव कर रहे हो। अपनी एफिशिएंसी पे बहुत काम करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो।
आप बहुत ब्यूटीफुल हो। ग्रुप नंबर 2 मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही हो कि आप लोग अपने लुक्स पे, अपने आप को जिस तरह से आप रखते हो, वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अपने कॉन्फिडेंस पे काम करोगे। अगर आप ऐसे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हो तो अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करते हो यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर वो है स्पार्क कि आप अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, आपके अंदर है। 2 ऑफ वांड्स, देखो यहाँ पे मुझे सिटी मूव बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, ओवरसीज़ अपॉर्च्युनिटी दिखाई दे रही है, यू आर शिफ्टिंग, यू आर प्रोग्रेसिंग, ठीक है? आप कहीं न कहीं चीज़ों को बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि आप कुछ काम कर रहे हो लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ दिख रही है कि जहाँ पे आप 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लोगे, ठीक है? आप जॉब कर रहे हो लेकिन साइड में कोई बिज़नेस करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहते हो, खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, तो बहुत अच्छे से करते हो यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि एक जॉब अच्छी से स्टेबल है, एक काम अच्छे से स्टेबल है, अब मुझे इस चीज़ में ऐड ऑन करना है। चाहे वो बिज़नेस भी हो सकता है, जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना चाह रहे हो। दैट इज़ अ गुड थिंग कि आपका काम बढ़ रहा है, आप आगे जा रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि समथिंग जो आप बहुत टाइम से एक्सपैंड करना चाह रहे हो, ओवरसीज़ आप जाना चाह रहे हो, अपॉर्च्युनिटी देख रहे हो, या आप कुछ तो है जो दुनिया को दिखाना चाहते हो, ठीक है? या हो सकता है आप सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ों को दिखाना चाहते हो और वो चीज़ आपको ग्रोथ दिखेगी। आप अपना सोशल मीडिया को बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार मुझे इतनी रीच मिल जाए, या ये मेरा ये प्रोडक्ट है, ये मेरा काम है, इतने तक लोगों तक पहुँच जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फॉलोअर्स हो, सब्सक्राइबर हो, इतने गेन हो जाए। तो वो चीज़ होती है यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मतलब आपका जो काम है वो बढ़ रहा है, ठीक है? दैट इज़ अ गुड थिंग कि आप प्रोग्रेस देख रहे हो, आप सक्सेस देख रहे हो, चीज़ों को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो। सिटी मूव तो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आप लोगों की, कहीं न कहीं आप सिटी भी मूव कर रहे हो, क्योंकि आपको कहीं न कहीं अपने आप को प्रूव करना है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। आपका काम बढ़ रहा है, बिज़नेस में भी हो तो काम भी एक्सपैंड हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल, मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ कमिंग, ठीक है? पर आपके अंदर ना एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? कि आपके अंदर जो बैलेंस आ रहा है, ठीक है, चीज़ों को मैनेज करने का, आपके अंदर एक मैनेजमेंट क्वालिटी आ रही है, चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो, मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, यू आर ट्रैवलिंग, या हो सकता है आप काम के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली, बिजनेस के लिए आप काम ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है? तो बिजनेस ट्रिप, वर्क ट्रिप, जॉब ट्रिप, यहाँ पे मतलब बहुत सारी ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत बहुत ट्रैवल कर रहे हो, एट द सेम टाइम चीज़ों को मैनेज करके भी चल रहे हो, मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, क्योंकि आप चाहते हो कि अगर मैं ये चीज़ काम सँभाल रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे वहाँ पे भी ध्यान देना है। तो यू आर कीपिंग योरसेल्फ बिज़ी इनटू मल्टीपल वर्क, ओके? एंड यू आर बैलेंसिंग दिस थिंग वेरी वेल, ओके? मैनेजमेंट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करके चल रहे हो, समझ रहे हो, अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझ रहे हो, मल्टीपल ज़िम्मेदारियों को समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं खुद पे इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पे आप दूसरों पे ज़्यादा स्टक थे, दूसरे पे डिपेंडेंट थे, वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आप खुद से अपनी चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है? आप खुद इंडिपेंडेंट हो रहे हो, खुद हैंडल कर रहे हो चीज़ों को, खुद बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो, खुद लर्निंग्स भी कर रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अ, अगर आप 2 चीज़ों को, 3 चीज़ों को, 4 चीज़ों को एक साथ सँभाल रहे हो, तो उसके लिए अ आपने आपके पास लर्निंग्स है। इट्स लाइक कि आप उसको सँभालने के लिए जो लर्निंग्स होनी चाहिए, वो भी कर रहे हो, सीख रहे हो, लर्निंग कर रहे हो कि यार ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से सँभाल सकती हूँ, ये 2 चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से सँभाल सकती हूँ, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फ्यूचर प्लानिंग्स अच्छी दिखाई दे रही है कि आप आगे फ्यूचर का सोच रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? अब आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है? अगर आप अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए भी देख रहे हो, तो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए दिख रहा है कि आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़, मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं, जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगे इनफ कि यार मैं ये चीज़ ले लूँ या ये चीज़ ले लूँ, कहीं न कहीं आप चाह रहे हो, तो वो आपको डेफ़िनेटली मिलने वाली है। यू आर रेडी, आपके लिए भी आया है। कहीं न कहीं आप रेडी हो चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है? एंड इफ यू आर नॉट रेडी, जस्ट देन गेट रेडी, ओके? आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। लोगों की मदद लो, ठीक है? अगर आप किसी आपके सच में किसी की गाइडेंस चाहिए है, तो लोगों की आप मदद लो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है? आप मल्टीपल चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, आप लर्निंग्स कर रहे हो, तो उसके लिए आपको डेफ़िनेटली उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ठीक है? आप अकेले नहीं कर सकते, तो प्लीज़ टेक हेल्प। डेफ़िनेटली आपको हे हेल्प लेनी चाहिए, वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। कोई होगा डेफ़िनेटली जो आपको आपके बिज़नेस को, आपके काम को, या आप अपॉर्च्युनिटीज़ देख रहे हो ओवरसीज़, आप कुछ चाह रहे हो, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी जो आपको इस चीज़ से निकाल देगा, ठीक है? कोई आपको हेल्प डेफ़िनेटली करने वाला है। तो इफ यू नीड हेल्प, जस्ट रीच आउट टू दोज़ पीपल। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ इंप्रूव होते हैं यहाँ पे दिखाई दे रही है। डोंट वरी अबाउट इट। ग्रुप नंबर 2, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आप कुछ चीज़ों से निकल रहे हो, ठीक है? दैट इज़ अ गुड थिंग कि इट्स अ गुड साइन फॉर यू, इट्स अ गुड मैसेज फॉर यू। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप कंसर्न हो, तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है? कि यू विल सी इम्प्रूविंग इन योर हेल्थ, आप आगे बढ़ रहे हो। मैंने कहा ना कि कहीं न कहीं चीज़ों से निकल रहे हो, अच्छा दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में हर एस्पेक्ट में, तो आप हील भी हो रहे हो।
ठीक है? आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, आपको अंदर से बहुत एनर्जेटिक फ़ील हो रहा है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।